नमस्ते। मेरा नाम अनंत मराठे है। मैं ज्योतिर्भास्कर और वास्तु विशारद हूँ। गणपति बाप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मैंने सोचा कि आज गणेश चतुर्थी है, तो इस शुभ अवसर पर मेरा अनंत मराठे हिंदी इस नाम से एक YouTube चैनल शुरू करूं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज वो शुरू कर रहा हूं। आशा है आप सबका मुझे सहयोग अच्छी तरह से मिलेगा। वैसे मेरे मराठी में ऑलरेडी अनंत मराठे इस नाम से चैनल शुरू है, जिसमें मैंने अलग अलग कई वीडियोस दिए हैं। आप वो भी देख सकते हैं। और वो वीडियो देखते देखते कई लोगों ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि अगर आप हिंदी में भी आपका एक चैनल तैयार करते हैं, हिंदी में भी आपके वीडियो बनाते हैं, तो हम सबको और अलग अलग भाषाओं के लोगों को भी उसका ज्ञान प्राप्त होगा और आपको भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तो इसी के लिए आज का शुभ दिन मैंने चुना है। तो आज हम एक अलग विषय पर बात करते हैं। आज का विषय है प्रदक्षिणा। वैसे मैं आपको आने वाले दिनों में ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म, इस सभी विषयों में छोटे छोटे वीडियो देके मेरी ओर से आपको कई जानकारियाँ देने का मेरा विचार है। तो आज का विचार है अपना प्रदक्षिणा। तो प्रदक्षिणा हम तो सभी करते हैं। गणेश जी की प्रदक्षिणा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। कई लोग तो नदियों की प्रदक्षिणा करते हैं, जिसको हम नर्मदा नदी की जो प्रदक्षिणा करते हैं उसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। और हमारे धर्म में और संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि हम प्रदक्षिणा करते हैं भगवान की, नदियों की, तो उनका जो शुभ ऑरा है, जिसको हम शुभ संकेत बोलते हैं, तो उस शुभ संकेत हमें भी प्राप्त होंगे और हमारे जीवन में एक अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे मंत्र भी है, जैसे कि कहा गया है, यानि कानि पापानि जन्म जन्मांतरी च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। मतलब प्रदक्षिणा के एक एक पैर से हमारे जन्म जन्म के पाप क्षय होते जाते हैं, ऐसा अपना मंत्र है। ये तो धार्मिक भावना हो गई, लेकिन हम आज थोड़ा सा उसमें विज्ञान भी देखते हैं, क्योंकि गणेश जी विज्ञान दाता है, ज्ञान दाता है, विज्ञान के दाता है। तो उसके पीछे भी गणेश जी ने ही हमको मार्ग दिखाया है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिक जी ऐसे सभी बात कर रहे थे। तभी भगवान शंकर ने सोचा और पार्वती माता ने सोचा कि हम देखेंगे इसमें से सबसे तेज कौन है। वैसे तो अपनी सभी संतानें सभी को अच्छी लगती ही है, मगर उन्होंने परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने दोनों को कहा कि जो सबसे पहले ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा या पृथ्वी को फेरे मारकर आ जाएगा, उसको हम कुछ ना कुछ अच्छी तरह से दे देंगे, कुछ बख्शिश दे देंगे। तो कार्तिक स्वामी अपने मोर पे बैठ के चल पड़े, मगर श्री गणेश जी वो तो ज्ञान के दाता है, उन्होंने तुरंत वही के वही माता पिता को ही प्रदक्षिणा कर दी। भगवान शंकर और पार्वती की प्रदक्षिणा करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि माता पिता, आप ही तो मेरे लिए विश्व है, बाकी का विश्व तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी भगवान प्रसन्न हो गए, पार्वती माता भी प्रसन्न हो गई। और ये सीख अच्छी लेने जैसी है कि माता पिता ही अपना सब पूरा विश्व रहता है, उनकी वजह से ही हम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो उन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि हमको किसी भी चीज़ में अगर हासिल करना है, प्रेम लाना है, तो उसको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये तो एक थोड़ी धार्मिक बात हो गई। थोड़ी शास्त्रीय बात करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी भी, जहाँ पे हम आज खड़े हैं, वो पृथ्वी भी खुद के भ्रमण करती है, खुद के अराउंड भ्रमण करती है। और चंद्रमा भी पृथ्वी के तरफ से वहाँ भी भ्रमण करता है। चंद्र भी भ्रमण कर रहा है पृथ्वी की ओर से,
पृथ्वी भी अपनी तरफ से भ्रमण कर रही है, और ये दोनों भी भ्रमण करते करते सूर्यमाला को पूरे भ्रमण कर रहे हैं। बाकी ग्रह भी अपने अपने मार्ग से सूर्य को भ्रमण कर रहे हैं, फेरे मार रहे हैं। तो मतलब ये सभी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो मतलब क्या, इन सब में गति है, ऊर्जा है। और वो ऊर्जा, अगर आप सोच लीजिए कि पृथ्वी अगर ये घूमने की ठहर गई, ये पूरा ब्रह्मांड अगर घूमने से ठहर गया, तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ भी चीज़ अच्छी तरह से होने के लिए हमें गतिमान रहना आवश्यक है, और गतिमान रहने के लिए भ्रमण आवश्यक है। और भ्रमण मतलब कोई भी सेंटर या तो कोई मुख्य मध्य लेकर मध्य के आसपास में घूमना आवश्यक है, जिसको हम मोटर मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि विज्ञान में आज ये सब जो प्रगति हो रही है, यंत्र की जो सभी यंत्र जो है वो इसी तरह से तो घूम रहे हैं। आपका पंखा देखिए, वो ऊर्जा दे रहा है, आपको हवा दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, अपनी ओर ही भ्रमण कर रहा है। विमान का पंखा हो, गाड़ी का पंखा हो, और सारे यंत्र के पंखे हो, और सभी ये जो यंत्र घूमते हैं, जिसमें से ऊर्जा का एक अनावरण होता है, और उसी ऊर्जा से फिर बाकी सब चीजें होती रहती है। तो ये पूरा विश्व जो है, ये भ्रमण कक्ष में भ्रमण करते करते, प्रदक्षिणा करते करते आज हमें प्रगति की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब ये प्रदक्षिणा है, ये ऊर्जा निर्माण करती है, गति निर्माण करती है, उत्साह निर्माण करती है। तो इसी के लिए ये हमें बहुत फायदेमंद है। और गणेश जी ने यही तो ज्ञान दिया है, उन्होंने शायद एक कथा के माध्यम से दिया होगा। लेकिन कुछ भी चीज़ का भ्रमण होना, या तो जिसको हम चयापचय बोलते हैं, हमारे शरीर में भी चयापचय होता है, उसी के लिए तो आगे सब चलता है। बिजनेस में भी हम कहते हैं ना, टर्नओवर, एक जगह स्थित नहीं होना चाहिए। तो ये टर्नओवर, ये गतिमानता घूमना चाहिए, कुछ भी स्थिति में नहीं रहना चाहिए, वो स्थिति चलती रहनी चाहिए। तो इसका ही मतलब है प्रदक्षिणा। और ये प्रदक्षिणा के माध्यम से हम एक योग समझे ना, इसको हम भगवान की, जो लोग भगवान को समझ, बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप स्वतंत्र है, लेकिन एक योग समझ के, ऊर्जा निर्माण करने का योग समझ के आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और आप देखो, प्रदक्षिणा अगर भगवान को मंदिर में नहीं जाते हो तो अपने खुद के ओर से भी 3 प्रदक्षिणा हर रोज तो मारो, प्रदक्षिणा कर दो, हर रोज 3 प्रदक्षिणा करो, और देखो आपके जीवन में गतिमानता आती है कि नहीं आती है, आपके सब काम आगे चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं, आपके जीवन में टर्नओवर अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सभी बात हमें वर्तमान से और विज्ञान से जोड़कर देखनी चाहिए, ना कि हर तरफ हमें सिर्फ धर्म की ओर देखना चाहिए। बहुत बार धर्म हमको यही सिखाता है, उससे ये सीख लेके हम प्रगति की ओर पर पथ पर चल पड़ना जरूरी है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये विषय अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। आपके सुझाव भी मुझे स्वागत पर है, आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो है, शायद थोड़ी हिंदी बोलने में दिक्कत आई होगी, लेकिन आगे चल के आप लोगों के सुझाव के माध्यम से और अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी है 9821544563। वैसे नीचे भी मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। तो आपसे फिर से एक बार मैं आशीर्वाद लेता हूँ और आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।